ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करदा और वैलकम भी करदा डॉक्टर वड़वे जो कि वर्ल्ड फेमस ने, जिन्हां दे हत्थां दे विच परमात्मा ने एक ऐसी आर्ट दिती है, जिन्हां कोले इस तरह की सिक्ख्या है कि वो ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਅੱਧਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵੜਵੇ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਔਰ ਸਾਰੀ टीम, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर बराड़, सारी टीम, मेरे ऑफिसर साहबान पंजाब गौरमेंट दे, मेरे कैबिनेट के साथी, अज दे इस फंक्शन दे विच जिस तरह पहला दस ही दिता गया कि प्रेजेंटेशन दे विच भी कि हम लोग एक इकट्ठे होकर काम करने की एक योजना बना रहे हैं, एक ऐसी बीमारी के साथ लड़ने की जिसका गांव में डॉक्टर साहब नाम भी नहीं लेते लोग, इतना खतरनाक माना जाता है कि उसका नाम अपनी जुबान से नहीं लेते। ये कह दिया जाता है कि वो बीमारी हो गई जिसका नाम नहीं लेना। कभी टीबी के बारे में ये कहा जाता था, उस पर हमने कंट्रोल कर लिया है। अब कैंसर के बारे में ये कहा जाता है। और ख़ासतौर पे मालवा बेल्ट में, जिस बेल्ट से मैं आता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे। हेपेटाइटिस सी से लेके बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो अपने टेस्ट नहीं करवाते, वो इसीलिए डर के टेस्ट नहीं करवाते कि अगर डायग्नोज हो गया कुछ फिर कहाँ जाएंगे, फिर उनको चिंता लगेगी क्या होगा, मुझे ये है। तो ये स्टिग्मा जो है वो तोड़ना है। उसके लिए टाटा का नाम जब भी किसी भी फील्ड में आता है, चाहे इंडस्ट्री में आ जाए, चाहे वो एयरलाइन में आ जाए, चाहे वो मेडिकल साइंसेज में आ जाए, तो टाटा के साथ, बिजनेस के साथ साथ टाटा के साथ देशभक्ति भी जुड़ती है कि ये टाटा वाले लोग हैं, ये कर लेंगे। हर एक को यकीन है कि इनके पास आ गया तो कुछ भी कर लेंगे ये, क्योंकि उनके पास टीम इतनी डेडिकेटेड है और टीम वर्क है, सारा टीम वर्क है। तो जब संगरूर में 2015 में होमी भाभा सेंटर आया था, तब मैं एमपी था संगरूर से, तो प्राइम मिनिस्टर लीफ फंड से बहुत से कैंसर के पेशेंट को हम रिकमेंड करते थे वहाँ। तो वहाँ पे अभी 125 बेडेड हो गया संगरूर, और वो बिल्कुल सिटी के सेंटर में है। छोटा सा शहर है, जैसा कि डॉक्टर शीश ने बताया, रूरल एरिया है, और बहुत से लोग वहाँ पे आके ठीक होके चले गए। बहुत से हर रोज आते हैं, और संगरूर जो है वो मालवा का काफ़ी एरिया कवर कर लेता है, बठिंडा, गंगानगर तक, और अबोहर, इधर से फिरोजपुर, बरनाला, मलेरकोटला, इधर तक संगरूर जो है, मानसा, सिरसा, ये एरिया कवर करता है। तो जैसा कि बोला गया है कि हमने कैंसर ट्रेन को सिर्फ रोका ही नहीं, उसमें कैंसर के पेशेंट पहले बीकानेर जाते थे, वो गाड़ी बठिंडा से बीकानेर जाती है, तो उसको कैंसर एक्सप्रेस बोलने लग गए थे लोग। तो उसको सिर्फ रोका ही नहीं, उसमें से पेशेंट को उतार के उनकी ट्रीटमेंट यहीं पर पंजाब में शुरू कर दी है। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि कहूँगा मैं, सबकी मिलके काम करने की। और इस काम के लिए हम कभी भी फंडिंग में कभी हम कोई जो है हाथ तंग नहीं रहता हमारा,
गवर्नमेंट का देने के लिए हमने 42 करोड़ रुपया अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ संगरूर का जो हमने दिया है, नई मशीन्स आई हैं, और 2 करोड़ रुपया एनुअली हम संगरूर वाले कैंपस को वो अलग से है मेडिसिन और अदर स्पोर्ट के लिए, वो भी करते हैं। और बाकी सब पेट सिटी, एसपीई सिटी, स्कैन, इनके लिए हमने 34 करोड़ रुपया अप्रॉक्सीमेटली अलग से हम उसको रखा। मेडिकल, क्योंकि हमारे मंत्री साहब खुद डॉक्टर हैं, तो जो इनकी रिकमेंडेशन होती है, लेटेस्ट मशीनें आती हैं, हर रोज साइंस अपने आप को चेंज करती है, साइंस अपने आप को अपडेट करती है, तो मेडिकल साइंस अपने आप को अपडेट करती है। हो सकता है आज जो मशीन हमें मिल रही है 1 महीने बाद वो आउटडेटेड हो जाए, तो हमें वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है रखनी है, उसके लिए हम रेडी हैं। CSR से लाएं, कहीं से भी लाएं, लेकिन लोगों की हेल्थ के लिए हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस मामले में। तो बाकी हमारी कोशिश ये रहती है कि खर्चा आ गया जितना, उसमें से ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट कर दे, या प्राइम मिनिस्टर लीव फंड जो है वहाँ से आ जाए, तो 1.5 लाख रुपए तो पंजाब गवर्नमेंट देती है। बाकी उधर से तो एक अकाउंट खुलता है, क्योंकि मैंने बहुत से, सबसे ज़्यादा एज एन जब मैं MP था, सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन जो थी PMO से पूछ सकते हैं आप RTI के जरिए, कि हर एक महीने 3 पेशेंट, मेजर जो बीमारियां हैं उनका 3 पेशेंट को MP रिकमेंड कर सकता है। लेकिन हम हर महीने 3 नहीं, हम हर महीने 10-10 भेजते थे। उनमें से हम जो छोटे बच्चे थे या कम एज थी, उनको प्रेफरली करवा लेते थे कि इनके लिए जल्दी कर दो। तो एक अकाउंट खुलता है हॉस्पिटल में, और उस अकाउंट में गवर्नमेंट पैसा डालती है, और उससे इलाज शुरू हो जाता है। तो बाकी उनको पहुंचने के लिए कोशिश की जाती है, उनका ट्रांसपोर्टेशन वो भी फ्री कर दें हम, उनको दिक्कत ना कोई आए, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। तो एक बार आया आपके पास कोई कैंसर का पेशेंट, ये तो है नहीं कि 2-3 बार बुला के उसको, तो साल 2-2 साल चेकअप्स चलते रहते हैं, प्रिवेंटिव केयर चलती रहती है। तो एक और हमारा आइडिया था, जब मीटिंग में डॉक्टर साहब खुद आप भी आए थे, कि हम मोबाइल लेबोरेटरीज लेके जाना चाहते हैं गांव में, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर तक भी नहीं आ पाते, तो हम वहां जाके उनका ब्लड टेस्ट करें, मेमोग्राफी या वटएवर जो भी उस मोबाइल वैन में हो सकता है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कहते हैं कि जी हम इसको स्पॉन्सर करेंगे, आप बनवा लीजिए, कितने की वैन बनेगी। पंजाब में हम 5-10 जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। तो उसमें हेल्थ चेक सेंटर उसको बना लेंगे, हेल्थ चेक सेंटर ऑन व्हील्स, लाइक कुछ थोड़ा पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज मैंने ये चेक किया था, टेस्ट किया। मैं गंगानगर से एक BD अग्रवाल की कैंसर संस्था है, उनके पास एक बस थी जो कैंसर डिटेक्शन की और ब्लड टेस्टिंग की रिपोर्ट करते थे, वो हम ले आए उनसे। हमने गांव में, बड़े बड़े गांव में जाके बस वहाँ पे रोक दी, गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट कर दी कि फ्री टेस्ट होंगे, आ जाओ, आपको कैंसर है, आपको कुछ भी है, हेपेटाइटिस C है, सब आपके फ्री टेस्ट है। तो मैं उस गांव में जब बस चलेगी सुबह, मैं 10 बजे के आसपास गया, कि अब गांव में जो लोग हैं वो आ गए होंगे और फायदा ले रहे होंगे, मैं मिलता हूँ। तो बिल्कुल खाली खड़ी थी वैन। मैंने कहा भी क्यों नहीं आया कोई? कहते जी कोई भी नहीं आया। मैंने कहा भी ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, कहते जी 3 बार अनाउंसमेंट भी करवा दी गुरुद्वारा साहब ने। मैंने कहा अनाउंसमेंट का कंटेंट क्या था? कहते जी हमने कहा था कैंसर चेक करने की बैन आई है। मैंने कहा फिर नहीं आएंगे, फिर नहीं आएंगे, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर डायग्नोज हो गया तो हमने अगले गांव में जाके ये कहा, डॉक्टर साहब कि आपका शरीर चेक करना है, कुछ भी छोटी मोटी बीमारी हुई हम वहीं पे दवाई देंगे, आइए। पूरा गांव आ गया। फिर हमारे यहाँ साइलेंट किलर जिसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस C बहुत है। हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, 105 यूनिट हमारे पास आए, आउट ऑफ 105 मतलब हो गए 92-93 थे जब हमने टेस्ट करवाया, हेपेटाइटिस C थे। क्योंकि वो तो उसका तो कौन सा कोई पता चलता है, स्प्रे करते हैं हम, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, और जो
अपना सिरिंजा जो डॉक्टर गांव वाले जो बिना उबाले जब बिना चेंज किए, तो बहुत से कारण है। तो हमें मेडिकली अवेयर करना पड़ेगा पहले लोगों को, फिर ऐसे सेंटर अगर आ गए फिर उनको यकीन बनेगा कोई बात नहीं कि हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। अभी मैं मिल के आया 4-5 ऐसे मरीज हैं जो मतलब हरा चुके हैं उस बीमारी को। तो लाइलाज नहीं है, लेकिन समय पे पता चल जाए बस ये। तो हमारी तरफ से आपको भी कोई यहाँ पर आप इसको, क्योंकि इसका नाम ही मेडिसिटी है, तो आप इसको बढ़ाना चाहते हो, इसको कोई और कुछ यहाँ पे हमारे बच्चे सीखने के लिए, या लेबॉर्ट्री चाहिए आपको, कोई और टेक्नीशियंस चाहिए, या आपको टेक्निकल कोई सेंटर चाहिए, हम आपके लिए बिल्कुल रहेंगे, हम इकट्ठे करेंगे। और जैसा कि डॉक्टर बड़वे जी ने कहा है कि मतलब हमको मिलके ये ना हो कि सरकार कुछ और कह रही है, जो इंस्टीट्यूट है वो कुछ और कह रहा है, फिर नहीं बनेगी बात। तो टीम है, और टीम वर्क जो है वो आज की दुनिया में तो टीम वर्क ही चलता है। हम टीम ही बोलते हैं सबको कि ये गोदरेज की टीम है, ये गूगल की टीम है, ये टाटा की टीम है, टीम है। तो जब टीम का आई कांटेक्ट आपस में सही रहे, जब टीम की पासिंग एक दूसरे को सही रहे, तो किसी भी गोल को अचीव किया जा सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो मेडिकल साइंस का हो। तो 16 मेडिकल कॉलेज जो हमने प्लान कर रखे हैं, जिसमें मेरे अफसर बैठे हैं, 3 का काम चल रहा है, होशियारपुर, कपूरथला, मलेरकोटला। संगरूर वाला का थोड़ा जमीन का कोई डिस्प्यूट था, वो अभी आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। 16 मेडिकल कॉलेज हम बनाना चाहते हैं, और ये इसको मेडिकल हब कह लो, मेडिकल टूरिज्म के लिए। बहुत से एनआरआई जो हैं वो यहाँ इलाज कराने आते हैं, लेकिन वो साउथ इंडिया में ज़्यादा जाते हैं, हैदराबाद या चेन्नई वगैरह। तो यहाँ पे हम उनको अगर उनका इलाज कर सके तो घर पे होगा इलाज, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त मित्र यहीं पे हैं। तो दूसरा, मेरे पास ये आइडिया तब आया था जब यूक्रेन से 350 बच्चों को हमको लाना पड़ा निकाल के, जान का खतरा हो गया था। 350 सिर्फ पंजाब के थे। तो मैंने कहा जी आप वहां पढ़ने जा रहे हो, जो कंट्री अभी 25 साल पहले आजाद हुआ है, हम 75 साल के हुए। तो कहते जी यहाँ पे महंगा है, वहाँ जो काम मतलब 1.5 करोड़ में हो रहा है, यहाँ 25 करोड़ में हो रहा है। तो इसीलिए हमने ये फैसला किया कि हमारे बच्चे यहीं एमबीबीएस करें, सर्विस जहाँ मर्जी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी हम कंडीशन नहीं लगाने वाले, लेकिन यहाँ से पढ़े और दुनिया में जब सर्टिफिकेट दिखाएं कहाँ से एमबीबीएस है, पंजाब से। पंजाब मीन्स क्वालिटी, पंजाब मीन्स खालस, शुद्ध, रियल। तो पंजाब हाँ हमेशा लीड करता रहा है देश को, चाहे वो आज़ादी का संग्राम हो, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, कोई भी नया आइडिया आए तो पंजाब सबसे पहले अडॉप्ट करता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि पंजाब एक देश के लिए, पहले भी पंजाब जो है एक ऐसा, चाहे वो फूड बॉल है, राइस हम पैदा करते हैं, हालांकि राइस हमारी खुराक नहीं है, 99% से ज़्यादा राइस जो है पैदा होता है वो हम पूरे देश में देते हैं। तो इतनी फर्टाइल लैंड है, चाहे सरसों बीज लो, चाहे सूरजमुखी बीज लो, बाजरा बीज लो, मक्की बीज लो, गेहूं बीज लो, सब्जियां उगा लो, दालें उगा लो। इस धरती पर जो आता है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे डॉक्टर है, इस धरती पर कोई भूखा नहीं मरता। ये गुरुओं पीरों की ये ब्लेस्ड धरती है, ये असीसें यहाँ गुरुओं ने, पीरों ने, शहीदों ने, यहाँ उनकी धरती है ये। तो इतनी फर्टाइल है कि कुछ भी उग जाता है डॉक्टर बड़वे साहब, लेकिन एक बीज है वो नहीं उगता, वो है नफरत का बीज। हमारे यहाँ सोशल बॉन्डिंग बहुत कमाल है, बहुत ही कमाल की सोशल बॉन्डिंग है पंजाब की। हम सब मिलके रहते हैं, सब धर्म, सब जाति, सब। और दुनिया भर में आप जाओगे,
चाहे वो टर्की में अर्थक्वेक आ गया, चाहे वो थाईलैंड में सुनामी आ जाए, चाहे वो कोई भी किसी कंट्री में कोई कुदरती आफत आ जाए, वहां आपको रेड क्रॉस की गाड़ी दिखे ना दिखे ये मुझे पता नहीं, लेकिन लंगर जरूर मिल जाएगा आपको। वहां पे कोई ना कोई लंगर जरूर लगा लेता पंजाबी वहां जाके। तो वो लोग हैं सर, हार्ड वर्किंग पीपल है। और पंजाबी जो है वो ग्लोबल सिटीजन है सर, पूरी दुनिया में आपको पंजाबी मिलेंगे, अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से लेकर न्यूजीलैंड तक पूरी दुनिया में आपको पंजाबी मिलेंगे, और वेल ऑफ पंजाबी मिलेंगे, बिजनेस में, चाहे वो ट्रकिंग में, चाहे वो टैक्सियों में, चाहे वो कनाडा अमेरिका में तो पॉलिटिक्स में है, मिनिस्टर भी हैं, डॉक्टर तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। ओबामा की जो टीम है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की, उसमें 45% डॉक्टर पंजाब मतलब इंडियंस हैं। सो हम ग्लोबल सिटीजन हैं, जहां भी जाते हैं अपना नाम बना लेते हैं, और कोई मेहमान हमारे पास आए तो जान निशावर करते हैं, हम आंखों पर बिठाते हैं। सो आप लोग आइए, आप लोग पंजाब के लोगों की सेहत को, और पंजाब सेहत के लिए माना गया, आर्मी में सबसे ज्यादा भर्ती के लिए पंजाब माना गया, खेलों में पंजाब आज भी नेशनल हॉकी टीम है देश की, 11 में से 8 प्लेयर पंजाब के हैं। तो दारा सिंह, मिल्खा सिंह पुराने अगर उठा लें तो हमारी धरती जो है वो सेहतमंद लोगों के लिए जानी जाती है। तो ठीक है, कुछ बीमारियां ऐसी आ गई पंजाब में जो जिन पर कंट्रोल नहीं था, कुदरत बलवान है, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान के बाद डॉक्टर है। तो इसीलिए आप लोगों का योगदान, आप लोगों का जितना मैं कहूँ कि आप लोगों की प्रशंसा की जाए आपके काम की, और मुझे बताया गया कि वर्किंग आवर्स भी नहीं देखते डॉक्टर जो हैं, और वो उन्होंने कहा कि चाहे संगरूर हो, चाहे चंडीगढ़ हो, मोहाली हो, ये वर्किंग आवर्स नहीं देखते, काम लगते हैं। मैंने कहा जी आप सेम बात मेरे लिए भी कह सकते हो, क्योंकि मैं भी संगरूर से हूँ, चाहे संगरूर हो चाहे चंडीगढ़ हो, वर्किंग आवर्स मैं भी नहीं देखता। और मेरी टीम भी ऐसी है कि डिसीजन मेकिंग टीम मेरे साथ हर वक्त रहती है। हम ज़्यादा लंबा वो नहीं करते कि फाइलें इधर जाएंगी उधर जाएंगी, जो करना है इमीडिएटली करके हम आपको बता देते हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं, जो हम कर नहीं सकते वो कहते ही नहीं है। वो कहते हैं ना, पहले इरादा करो फिर वादा करो, तो इरादा हमारा है तो फिर वादा पूरा हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर साहब आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ, और धन्यवाद भी करता हूँ, और मुबारक भी देता हूँ कि हमारी हायर एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट से आप लोग नए बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दुनिया एक ग्लोबल गांव बन गई है, तो जहाँ भी जाएंगे कम से कम वो एक टाटा मेमोरियल जैसे एक अदारे से, एक संस्था से, अगर उनका रेज्यूमे में लिखा होगा तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। बहुत बहुत